पहले तो सबको गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोहतक ग्रीवेंस कमेटी के अंदर आज 15 ग्रीवेंस लगे हुए थे, जिसके अंदर से 9 का समाधान हुआ। 2 ऐसी ग्रीवेंस थी जो नई लगी थी, उसके अंदर कमेटियां गठित करी गई हैं जो अपनी एक डीएमसी रोहतक की अध्यक्षता में, एक एडीसी रोहतक की अध्यक्षता में, जो अपनी रिपोर्ट डिटेल्ड नेक्स्ट कमेटी तक बनाकर पेश करो। और बची 4 के अंदर आदेश दे दिए गए फिजिकली साइट विजिट करने के, और ग्रीवेंस जो है उसको डिटेल्ड तरीके से टेकअप करने के लिए, जैसे एक पाइपलाइन जो अब एमसी 5 लाख रुपए जिसके लिए देगी, और वो पिछली बार से लंबित थी, जिसके अंदर विद साहब पीछे ग्रीवेंस के थे, उनने वाटर टेस्टिंग करवाई थी। अगली कमेटी की बैठक तक वो पाइपलाइन को हम रिप्लेस करवा कर उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट देंगे। वहीं 3 और ऐसे मामले जिस पे एक्शन टेकन रिपोर्ट नेक्स्ट कमेटी तक आएगी, और जो मामले हैं जो पेंडिंग रखे गए, क्योंकि फ्रेश मामले थे, डिटेल्ड रिपोर्ट सबकी नहीं आएगी, वो रिपोर्ट अवेटेड है, और जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर फर्दर एक्शन लिया। सर, जिस तरह से एक आदमी एक से बेरोजगारी को लेकर लगातार आंकड़े आते रहते हैं, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार, इसको लेकर क्या कदम उठाएंगे? मैं तो निरंतर देश में पिछले 1.5-2 साल पूर्व इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कटास किया है कि एक मजबूरी थी, गठबंधन आ गई, अब गठबंधन नहीं रहेगा। चलिए, अब किसी व्यक्ति की किस सोच पे क्या कहना है मेरा काम तो नहीं है, लेकिन आप मुझे याद है जब शपथ ली थी 27 अक्टूबर को, उस दिन लोग कहने लगे थे 15 दिन में गठबंधन टूट जाएगा। आज अक्टूबर 2 होगी, 25 दिन बाद 3 साल इस सरकार के और सक्सेसफुल सरकार के हम बनाएंगे, और मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूँ उसके बाद भी 2 साल यूं ही चलाएंगे। लेकिन इसी से आपको कितने बार ऑफर किया था कांग्रेस ने गठबंधन के लिए? उस वक्त मेरी तो मानसिकता कांग्रेस के साथ जाने की है, ऑफर आया होता तो भी नहीं लेता। मेरी तो मानसिकता उसके विरुद्ध है, और आज भी है। मैं तो चाहता हूँ 50 साल चले, आगे क्या होगा किसको पता है। बीजेपी जेजेपी के कार्यकर्ताओं को शामिल कर रही है, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के चलो इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। तो हमारे मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने सरदार निशांत सिंह जी ने बड़े क्लियरली इस पे जवाब दिया। आज अगर हमारे दोनों प्रधान बैठे, मेयर बीजेपी के बैठे हैं, तो क्या है गठबंधन नहीं? मुझे बताओ मनमोहन जी कौन सी पार्टी के नेता है? एनडीए के। सर हमारी न्यू स्कूल बिल्डिंग आपकी गांधी की पार्टी 2 मिनट कोई खत्म होता नहीं, सारे बात। ये शिकायत 20 सितंबर को आई सर, जिसके एवज में 21 सितंबर को मैंने एक जांच कमेटी गठित की और इसकी जांच करवा ली गई है। सर, जांच रिपोर्ट के अनुसार ये जो छोड़ दे, पुष्पेंद्र बता, पुष्पेंद्र ही है। हाँ जी, जो पिलर टेढ़ा है जी, उसके लिपापोती उसकी कर दी गई है अब, क्योंकि हमने लगभग 2 महीने पहले डीसी ऑफिस में ये शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके बाद इन लोगों को पता लगा कि भाई शिकायत हो चुकी है। ये फोटो है, इसमें आप देख सकते हैं। उसको एक साइड से काट दिया और दूसरी साइड से जो टेढ़ा था उस साइड से सीमेंट लगा दी। और दूसरी बात मैडम कह रही है कि हमने जांच टीम बना दी। वो 27 तारीख को वहां पे आए थे, उसमें एसडीओ साहब थे और जेई थे, जिनके खिलाफ हमने शिकायत की है। वही उसमें जांच अधिकारी हो गए, और वो फिर क्या रिपोर्ट देंगे
वो तो आप देख सकते हैं, लेकिन एसडीओ साहब यहाँ मौके पे हैं, उनसे पूछिए क्या वहां पर जो मिस्त्री लगे हुए हैं वो किस तरह है, लेबर लगी हुई मजदूर काम कर रहे थे या मिस्त्री काम कर रहे, पूछिए आप एक बार उनसे। पूछने की जरूरत जी दूसरी बात ये है जी, 14 जुलाई को शाम को 5:30 बजे लेंटर लगना शुरू हुआ छत का। वहां पर ना कोई तकनीकी अधिकारी था ना ठेकेदार था, सिर्फ लेबर काम कर रही थी। 5:30 बजे जब लेंटर डलना शुरू हुआ तो फिर हमने 8:30 बजे गांव वाले गए 2-3 जने। वहां पर जो उसमें मिक्सचर में डाला जा रहा था क्रैशर वो ज्यादा था, अनुपात उसका ठीक नहीं था, तो लेबर को कहा गया, तो लेबर वालों ने महिलाओं को आगे करके झगड़ा शुरू किया। फिर गांव वालों ने और 2-3 को फोन किया हमने। जी आप अपनी सेटिस्फेक्शन से क्वालिटी टेस्ट कराना चाहते हो? जी उसका बर्बाद ही हमने वो छोड़ दे, सैंपल छोड़ जी। आज आप चाहते हो कि आपका स्कूल ठीक बने, गड़बड़ ना हो, यही चेक करना। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको लिबर्टी देता हूँ जी। जो कॉन्ट्रैक्टर वहां पर रहना है 50% वो भरेगा, 50% आप गांव से भरो जी। आपकी चॉइस का इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ले। सर समझ नहीं आ रहा। भाई तू इतना बता रहा है, सैंपल काट लिया और काट लिया। स्ट्रक्चर जब बनता है उसका आर्किटेक्ट के साथ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट होता है जो बताता है ये सरिया इतने किलो लगेगा तब ये बिल्डिंग खड़ी होगी। रोहतक शहर का कोई स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट नहीं। SCPWD की अध्यक्षता में कमेटी बना और कि पुष्पेंद्र 50% कॉस्ट बेयर करेगा, 50% वो कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट बेयर करेगा। इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्टर से 1 महीने के अंदर जो कुछ बिल्डिंग का इनको लगता है कमी है वो चेक करवा लो ऑन रिपोर्ट ऑन फर्दर इंस्पेक्शन। ठीक है सर, लेकिन सर एक और चाहिए आपको चीज बताता हूँ, सेम ऐसा केस फरीदाबाद के एक स्कूल का है जी। और उसके अंदर हमने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट कंप्लेनेंट की चॉइस का लगाया जी। और कंप्लेनेंट की चॉइस पे पता चला कि हाँ रूफ के अंदर माल कम था। फिर वो हैमर टेस्टिंग, ये टेस्टिंग, वो टेस्टिंग सारी उसके पैसे दे कोई देते हैं। इसलिए बोला है आपको 50% खर्चे का हिस्सेदार इसलिए ही बना रहा हूँ। ठीक है सर। अगर लाख रुपए लगेंगे स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की सैंपलिंग में 50,000 पुष्पेंद्र भरेगा जी, कोई दिक्कत नहीं। 50,000 ठेकेदार भरेगा, इसीलिए आपको 50% हिस्सेदार बनाया, सारा आपसे नहीं ले रहा। कोई दिक्कत नहीं सर, चाहे 2 बस लाख। ठीक है, जब बना दी कमेटी बस रहने दो आप। अगर होटल ठेकेदार होगा तो फिर भी 50% हम क्यों देंगे जी? अगर अरे भाई, आज वो चीज सही तो पाई तो हम पैसे देंगे जी। अगर होटल ये या अरे जब मिलेगा तो वो तो सारा उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होकर रिकवरी लेंगे, इसको दिलाऊंगा 50% वापस ना चिंता करो। तुम्हारे अगर उसमें कमियां पाती हैं तो फिर हमारे पैसे वापस दिलवा दिए जाएंगे और अगर कमी और नहीं होगी उसकी पूरी बिल्डिंग को वहां पे अगर कमी नहीं होगी तो उसके जो 50% लगेंगे वो तू भरेगा। बिल्कुल जी, पक्का 100% 100% खर्चा हम देंगे अगर कमियां नहीं पाई तो सर। एक बात सर, जो जेई की पोस्ट होती है जी, आप कौन? मैं घर से हूँ सुरेंद्र जी। आप कौन? सुरेंद्र जी भूपेंद्र नहीं हो? नहीं भूपेंद्र से बात रखें। सर एक बार अरे भाई रुक जा। सुरेंद्र, मैं सारे काम की एक समस्या नहीं सुन सकता। सर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिविल सर्जन विदाउट अप्रूवल यहाँ पर फरियादी बिना फिर पब्लिक आ जाएगी। नहीं सर, एक मिनट। आप लोग भाभी भी ये बोल रही है, फिर तो कल सारे एमएलए एमपी मैं भी वहीं खड़ा हूँ। एक मिनट, पानी की कंप्लेन के रिगार्डिंग जेई की पर्सनल कंप्लेन है। जब लास्ट टाइम अनिल मिर्ची दिल्ली में लेके गए थे, है तो इलेक्टेड मेंबर, ये तो आपके हाउस के काम है, मैं लिखवा रहा हूँ। एमसी से 5 लाख रुपए देने से आप दे देते तो मेरे पास ये मामला ही नहीं है। उसे ग्रुप करके पाइपलाइन लीक करा देते आता है थोड़ा आपका मामला। देखो इनकी और उनकी गलती है। सर ने अनिल मिर्ची ने लास्ट टाइम ऐसे सर से पूछा था कि फंड की कमी है क्या, तो ऐसे सर ने कहा कि फंड की कोई कमी नहीं है। आज इनका रिपोर्ट चेक करवा लीजिए सर, 15 करोड़ की लायबिलिटी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में पड़ी है। इन्होंने अगले 3 साल का एस्टीमेट में खत्म कर दिया है। तो आपके 5 आते हैं। सर जो जेई बदतमीजी जो ये कर रहे हैं,
आप मेरे को लिखित में दे दो। लिखित में दे देती सर मैं, ठीक है। कोई आप बैठ जाती कुर्सी पे, जब ग्रीवेंस खत्म हो जाए तब लूंगा। एंड अदर मेंबर्स ऑफ ग्रीवेंस कमेटी। सर मेरी शिकायत मेरे चाचा दलबीर के खिलाफ है। सर उन्होंने हमें बहुत परेशान कर रखा है, हमारी जीना हराम कर रखा है, जीव लगा लो। सबकी तो झूठी शिकायतें दे देते हैं बार बार। हमारा घर है जी गांव में, उसको निकालने की धमकी दी है उन्होंने हमें एसपी साहब के सामने। यूं कहते हैं कि 420 केस में तुम्हें फंसवाएंगे। मेरे जीजा जी गए थे उनके पास मिलने, उनके ऊपर सर उन्होंने हमलों का आरोप लगा दिया और जो घर में जो लोग मौजूद थे उनसे एफिडेविट ले रखा है सर हमने, उन्होंने कोई हमले नहीं करवाए सर उनके ऊपर। लाडोद रोड पे सर हमारी लगभग 1.5 किला जमीन हमने ली थी सर 1993 में सर, उसमें से आधा किला लगभग हमारा। और आपकी कंप्लेंट रिटर्न में है? हाँ जी। एक बार इसको एसपी साहब इन्वेस्टिगेट करवा दो, एसपी के सामने सर मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, इस आदमी से हमारा पीछा छुड़वाइए सर। 16 लोगों की जमीन के ऊपर भी सर कब्जा कर रखा। आप चाहे तो सर HSVP के जो अधिकारी है मोनिका गुप्ता जी थी जो भी यहाँ से चली गई है एडमिनिस्ट्रेटर, और अभी श्वेता सुहाग जी हैं जी, बेशक उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने भी इनके ऊपर केस कर रखा है सर। सर झूठी धमकियां देता है कि मैं जमीन पे पर कब्जा करूंगा, गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर करूंगा और डंके की चोट पे करूंगा सर। आपको मैं कह देता हूँ, गवर्नमेंट की अगर 1 इंच जमीन पे आदमी बैठा है मुझे लिख के लाइए सर। HSVP के लेटर्स है सर उनमें। मैं आपको क्या कह रहा हूँ सर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप एक बार लिखित में हिसाब को दे देना, मेरे करके सील डेवलप मैं चेक करूँ। सरकारी जमीन को तो नहीं होना चाहिए। इसमें 4 इंच अनिल पक्ष है जो उसकी है, और 8 फुट नहीं उसकी नहीं सर, एक मिनट मैंने बोला तो मेरा प्लेट, और 8 फुट 3 इंच बाकी दूसरे पक्ष की है। वो पीछे से वो बिल्कुल 0 हो जाती है, 1 फुट रामप्रति के पक्ष में रहती है और 11 फुट 10 फुट अनिल के पक्ष में रहती है। पीछे से बिल्कुल क्लोज हो जाता है, जो डोले की सीमा होती है ना अपनी, उसके हिसाब से पैमाइश बिल्कुल एक सही। तरफ एक का ज्यादा शेयर है, दूसरी तरफ दूसरे का ज्यादा शेयर। रास्ता बंद नहीं है सर। रास्ता कोई बंद नहीं है जी, रास्ता खुला हुआ है। ऐसा सर उसमें क्या था हमारा एक मिनट इसका अनिल का पक्ष समझो, अनिल ही होगा। लिखा हुआ रामती ने रामगोपाल से जगह 45 साल पहले इसके जगह रामगोपाल तो मेरे को इन्होंने क्या कर रखा सर, अपनी कीवर्ड पार्टीशन करवा दिया 2008 में, और ऐसा का रिवेन्यू रिकॉर्ड करने का सारे कागजात अनिल गांव का आपसी तोड़ का रोड़ा। अब 2 चीज है, इनको चाहिए रास्ता, आपको चाहिए जमीन। आगे से इनका चौड़ा है, पीछे से आपका चौड़ा है। अलग है, पार्टीशन हो गया। अरे मैं मान गया, सड़क पे है, सड़क से कहीं नहीं है, इलीगली मेरा काम चाहते हैं, साइड बाय साइड ना तो नक्शा दे रहा हूं, नक्शा दिखा पर ये है इनके पास रेंट ये सड़क है। फिर ये थोड़ा बताइए कि रामपति का ये नेम सड़क